आई थी गवर्नर नाम की। और इसके पीछे हम ये बात करने वाले हैं कि ये फ़िल्म के रिव्यूज़ इतने अच्छे आने के बाद भी ये फ्लॉप क्यों हुई। और ये एक बेस्ट एग्जांपल है बॉलीवुड का कि आपके रिव्यूज़ कैसे भी आए, लेकिन मैटर नहीं करता है कि आपके रिव्यूज़ कैसे आए, लेकिन फिल्में फ्लॉप होती है। जैसे भारत भाग्य विधाता का भी अगर बात करें, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ कि डिसअपॉइंटिंग उसका फ्लॉप होना था, और वो होने ही वाली थी। कोई आश्चर्य नहीं लगता है मुझे कि मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ या कम बोल रहा हूँ, नहीं चली वो। तो ये होते आया है, और क्यों होते आया है और क्या नहीं। तो आज हम ये पहले गवर्नर के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या हुआ इस फिल्म के साथ, बाद में बात करेंगे बाकी चीज़ों पे। डिसअपॉइंटिंग, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय गवर्नर मूवी डिस्पाइट गुड रिव्यूज़। और यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है बॉलीवुड का कि जो लोग ये बोलते रहते हैं कि कंटेंट लाओ, बस करो भाई, कंटेंट लाओ बोलना नसीब में होगा। और क्या है मालूम है कि इसमें गलती किसकी, इसके मेकर्स की भी गलती है। क्या इस फिल्म का प्रमोशन किया गया? नहीं। क्या इस फिल्म को आपने देखा होगा पहले ही दिन हम 25 रुपये में 50 रुपये में कुछ टिकट देंगे, कुछ ऑफ़र रखी थी। देखो कुछ 1500 लोगों के लिए 50 रुपीज़ में ऑफ़र है फिल्म के टिकट की वगैरह। तभी पता चल गया इसकी हालत बुरी होने वाली है। बॉक्स ऑफिस पे भले ही इसका 25 करोड़ बजट बताया जाए, लेकिन इसका ऑफिशियल बजट था 15 करोड़। उस हिसाब से भी अगर आप काम करो तो भी 4.85 करोड़ पे फिनिश होगी, अंडर 5 करोड़। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा अभी इक्का दुक्का दिन कुछ चलती रहेगी तो पूरा एक वीक भी पकड़ लो तो भी ज़्यादा से ज़्यादा और 1 करोड़ एक्स्ट्रा पकड़ लो, 6-7 करोड़ के अंदर आपकी फिल्म ख़त्म। 6 करोड़ के लिए भी दूर की बात है भाई, 5.5 करोड़ ही पकड़ लो। तो 25 बजट बोलो, 15 बजट बोलो, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है। अब मेकर्स की भी गलती है, 4-4 फिल्में एक टाइम पे रिलीज़ कर रहे हो, उसमें से मराठी भी 2-2 3-3 फिल्में आई थी। तो 8-8 9-9 फिल्मों के बीच अगर तुम ये फिल्म रिलीज़ करोगे, और मनोज वाजपेयी का कौन सा स्टारडम है मेरे भाई। रियलिटी तो बुरा लगेगा आप लोगों को ये कहेगा, नहीं नहीं अरे भाई कोई कितना बड़ा एक्टर है या कोई कितना अच्छा एक्टर है, यहाँ पे वो सवाल घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे वो सवाल है कि कौन सा बड़ा स्टारडम है कि आप लोग इस फिल्म को इतने लोगों के साथ देखो। आइदर कोई एक्टर अच्छा है तो उसका स्टारडम भी तो होना चाहिए, तो उसका स्टारडम नहीं है भाई, भले वो एक्टर कैसा भी हो, स्टारडम नहीं है उसके पास। तो ऐसे में जब स्टारडम ही नहीं है तो तुमने सोलो रिलीज़ करनी चाहिए ना। ये क्या लॉजिक है कि आप बाकी फिल्मों के साथ रिलीज़, क्या मिला? फ्लॉप मिला, बाकी क्या है। उल्टा जो वर्डिक्ट 2-2 3-3 वीक बाद आता है, भले ही फ्लॉप फिल्मों का भी आता है, 2-2 3-3 4-4 वीक लेते कभी कभी, पर आपका एक ही वीक में आ गया। क्यों? क्योंकि कोई चांस ही नहीं ना अगले वीक में कुछ होने का। तो इससे अच्छा OTT, इसीलिए बोला था इस फिल्म के वक्त में कि OTT पे डाल दो। तो और सो कॉल्ड ये जो लेफ़्ट विंग है मनोज वाजपेयी को सपोर्ट करने वाली, कहाँ गई भाई वो लेफ़्ट विंग? राइट विंग नहीं, लेफ़्ट विंग, लेफ़्ट वाला है ना ये। तो कहाँ गई उसके वो लोग सपोर्टर्स? हाँ, कहाँ गए? क्यों कॉकरोच हो, कहाँ गए? तो वो भी कहीं नहीं है ना ही वो। अबे वो उस झंडू के झूठ मूठ के क्या बोलते प्रोटेस्ट में भी नहीं आते, तो इसको क्या घंटा सपोर्ट करने आएंगे? आते ही नहीं है वो लोग। कौन से लेफ्ट वाले भैया आए इस फिल्म देखने? कम से कम ये लोग आ जाते, बाकी नहीं तो कुछ ये लोग ही कर लेते सपोर्ट, इसके स्टेटमेंट वेटमेंट की वजह से ही इम्प्रेस हो जाते, वो भी नहीं हो पाया। तो ये सब नाम का होता है दोस्तों, सोशल मीडिया पे इतना सपोर्ट, वास्तविकता बहुत रियल होती है, बहुत अलग होती है। तुमको भीड़ दिख जाएगी कभी कभी कोई पॉलिटिकल लीडर के लिए। अब हमारा ही, मैं छोटा मोटा लीडर एक था, मुझे नाम नहीं याद, अपक्ष खड़ा था, वो किसी पार्टी से नहीं था, फेमस था भाई। उसकी भीड़ ऑलमोस्ट कुछ 50-60 हज़ार लोग वहाँ पे आए थे। थोड़ा छोटा बड़ा बहुत बड़ा ग्राउंड भी नहीं था, वहाँ पे ग्राउंड फुल भर गया। छोटा मोटा बहुत 50-60 हज़ार भी कम नहीं होते भाई, 1 लाख वगैरह नहीं आए थे, लेकिन इतना आ रहे 50-60 हज़ार। उसको कितना वोट मिला है मालूम है? 720 या कुछ। ऐसा नहीं है यार ये। और ये एक्सपेक्ट, कम से कम ये बंदा इधर उधर जाके प्रमोट कर भी रहा था, तो कहाँ इसके फिल्म को, कहाँ इन लोगों ने भाई, एक भी लेफ्ट वाले बंदे ने मैंने नहीं देखा इसको सपोर्ट करते हुए फिल्म को।
या फिर ये इतने स्टेटमेंट देता है, वो स्टेटमेंट को इधर उधर ज़बरदस्त तरीके से ये लोग कर लेते हैं प्रमोट। पर फिल्में देखने भी तो जाया करो, फिर इसको ज़रा वैसे भी तो सपोर्ट करो, थोड़ा बोड़ा तो सुपरस्टार बनाने की कोशिश करो, और ना सुपरस्टार कम से कम एक्टर तो बना दो। तो यही होता है फिर इसके साथ, तो साइड रोल मिलते हैं फिर। और ये फिल्म का टॉपिक जो था, अब जो इस जिन्होंने देखी थी रिव्यूज़ अच्छे आए थे, फिर भी नहीं चली। कुछ तो चलनी थी भाई, बहुत बड़ा बजट तो नहीं कि बजट नहीं मैं तो पहले ही दिन से बोला था एट मोस्ट विथ अच्छे रिव्यूज़ 5 करोड़ के ऊपर नहीं जाएंगे। 5 करोड़ तक तो जा ही रही है, पर तो और यहाँ पे वो भी छोड़ दो, चलो वो भी लेफ़्ट राइट वाला भी एंगल छोड़ दो, तो भी एज अ फिल्म लवर तो मैं, वो मेकर्स की तो गलती है ही कि उन्होंने 10-10 फिल्मों के साथ रिलीज़ किया, वो अलग बात है। पर मैं तुमको लिख के दूँ एक बात, अगर ये सोलो भी रिलीज़ होती ना दोस्तों, सोलो, तो भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि 50 लाख या 1 करोड़ इससे ज़्यादा होता, नहीं होता। इसकी एक लिमिटेड ऑडियंस है, और भाई इस फिल्म को वैसे भी क्राउड पूलिंग तो वैसे भी नहीं था यार। तो और बाद में ये मत बोला करो कि कंटेंट नहीं होता, ये नहीं होता है, होता है कंटेंट बॉलीवुड के पास, कभी कभी बनाता भी है बॉलीवुड और प्रमोट नहीं करता है, या फिर ऐसे ऑफ़र देते रहता है। देखा ना कैसे ऑफ़र दे के रखा था इस फिल्म को, नुकसान कर रहा है भाई बॉलीवुड अपना। एक दिन पे 10-10 फिल्में आना, 4-4 5-5 तो हिंदी फिल्में आना, कभी कोई साउथ की पैन इंडिया होके आ जाती है, 2-3 मराठी फिल्में आ जाती है, फिर 2-3 गुजराती भी फिल्में कभी कभी आ जाती है। 10-10 फिल्मों में तुम मनोज वाजपेयी को रिलीज़ करवा रहे हो, ऊपर से प्रमोट भी नहीं किया फिल्म को। अब OTT पे जब आएगी तब लोग बोलेंगे मास्टरपीस थी, मास्टर क्लास थी। फ़ायदा क्या, थिएटरिकल वर्डिक्ट अलग होता है, OTT वर्डिक्ट अलग होता है। वो अजय देवगन की नहीं क्या एक फिल्म आई थी रनवे 34, OTT पे लोग एकदम तारीफ़ करने लगे, यार क्या थी, यार क्या थी। थिएटर में वो बॉक्स ऑफिस का वर्डिक्ट क्या आया, थिएटरिकल वर्डिक्ट अलग होता है, OTT का अलग होता है। OTT पे चल गई वो, पर थिएटरिकल वर्डिक्ट थोड़ी चेंज हुआ, वो तो फ्लॉप ही रहा ना, यही बात है। अब ये गवर्नर भी आएगी 1-2 महीने में OTT पे, देख लेना तब इन लोगों के वापस रिव्यूज़ कैसे अच्छे डालेंगे। तो यही फैक्ट है कि एक तो रिलीज़ ही नहीं करनी चाहिए थी इस समय पे, या फिर ये था कि OTT पे रिलीज़ कर देते यार, क्योंकि प्रमोट तो तुमको करना नहीं था। तो यही कुछ बातें होती है भाई कि नहीं चलती है फिल्म। और लोगों को ना अब लार्जर दैन लाइफ चाहिए भाई थिएटर में, सच बोलूँ तो ये माने ना माने आप, लोग बहुत मूडी हो चुके हैं, रेयर है अब चांस, लोग लार्जर दैन लाइफ के ही पीछे है। देखते हैं चलो, अब तो ये फिल्म के कलेक्शन दे के भी फ़ायदा नहीं, इट्स अ फ्लॉप।